केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में राहत दी है। हालांकि ये राहत नई कर व्यवस्था को चुनने वालों को ही मिलेगी। अब नई टैक्स व्यवस्था को रिवाइज किया गया है। दरअसल सरकार के इस बजट पर पूरे देश की नजर थी। खास तौर पर नौकरी पेशा, सैलरी वाले मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर लोग इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। जहां सरकार ने भी बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि सरकार ने ज्यादा बड़ी राहत तो नहीं दी, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव होने से कुछ राहत तो आपको मिल सकती है। अब ये राहत कैसे मिली है आपको समझाते हैं। दरअसल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे पुराना स्लैब क्या था और अब नए स्लैब में क्या है और आपको कितने रुपए की बचत हो रही है। तो इसको समझने के लिए आप इस ग्राफिक्स प्लेट को देख सकते हैं जो हमने तैयार की है और आपको अब हम समझाएंगे। सबसे पहले आप पुराने स्लैब को देखिएगा कि कैसे पुराने स्लैब में जब 3 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ नए स्लैब में कि नए स्लैब में आपको 3 लाख रुपए की अगर इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि भारत का कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देता। ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। अगर आप टॉफी भी खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि पुराने स्लैब में क्या था और नए स्लैब में क्या कुछ किया गया है, वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 3 से 6 लाख रुपए पुराने स्लैब में जब आपकी इनकम हुआ करती थी तो 5% आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब नए में क्या किया गया है, 3 से 7 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स देना होगा, यानी 1 लाख का इजाफा कर दिया गया जो अब किया गया है। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको यूं का यूं नजर आएगा, वो भी आपको समझा देते हैं। जैसे 6 से 9 लाख रुपए पुराना स्लैब है तो 10% आपको इनकम टैक्स देना होगा। उसी तरीके से इस बार 7 से 10 लाख रुपए में 10% ही आपको इनकम टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए पुराना स्लैब था जिसपे 15% आपको देना पड़ता था इनकम टैक्स। वैसे ही 10 से 12 लाख में अभी 15% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से पुराने स्लैब में 12 से 15 लाख जब आपकी इनकम थी तो 20% आपका टैक्स कटता था। और इस बार भी यानी नए स्लैब में भी यही कहा गया कि 12 से 15 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 20% कहीं ना कहीं आपका इनकम टैक्स कटेगा। 15 लाख में वैसे भी है कि अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% आपका कट रहा है। और नए स्लैब में भी वही है कि 15 लाख आपकी इनकम है तो 30% आपका कट रहा है। यानी जो शुरुआत में आप देख रहे हैं कि 3 से 6 लाख रुपए पुराना स्लैब हुआ था उसमें 5% कहीं ना कहीं आपका इनकम टैक्स कटता था। अब वो 3 से 7 लाख रुपए कर दिया गया है जिसपे 5% आपका इनकम टैक्स कटेगा। ये दरअसल बदलाव किया गया है जो हम आपको अब बता रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आपका कितना पैसा कट रहा है। ये तो हमने आपको प्रतिशत में बताया कि कितने परसेंटेज आपका कटेगा और कैसे नई पॉलिसी लाई गई, न्यू टैक्स रिजीम में क्या बदलाव किया गया है। और ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स है। अब 3 लाख रुपए इनकम है आपकी तो 0% यानी आपको कुछ भी नहीं देना है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया प्रतिशत में। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो 5% टैक्स कटेगा, यानी 20,000 रुपए आपको देना है। आपकी बचत कैसी होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि कितना पैसा अभी आपको देना है। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो 10% आपको देना पड़ेगा। उसमें 50,000 आपको भरना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की आपकी आय है तो 15% यानी 15% आपको देना पड़ेगा, 80,000 रुपए। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से कितना टैक्स आपको चुकाना होगा, ये हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। इसी तरीके से 12 लाख से 15 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1,40,000 रुपए। और इसी तरीके से अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा की आय है तो 30% आपको देना पड़ेगा, यानी 1,40,000 से ज्यादा आपको भरना पड़ेगा। ये हम आपको रकम में बता रहे हैं कि भैया अगर आपकी इतनी आय है तो इतना पैसा कहीं ना कहीं आपको चुकाना होगा, यानी टैक्स आपको इतना देना होगा। अब आगे समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप 7 लाख की इनकम
में कैसे आपको टैक्स फ्री हो सकता है। यानी 3 लाख तक की हमने आपको बात बताई थी कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन 7 लाख की इनकम अगर आपकी है 3 से 7 लाख की, तो आप ये 5% टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन हमने आपको समझाया है कि कैसे हम कैलकुलेशन करके पैसा बचा सकते हैं। दरअसल अगर आपकी 3 लाख से 7 लाख रुपए आए हैं तो 5% टैक्स बनता है, यानी 4 लाख का 5%, वो हुआ 20,000 रुपए। यानी 7 लाख तक की कमाई पर 20,000 टैक्स बनता है। और न्यू टैक्स रेजिम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 20,000 रुपए माफ कर देती है। वहीं सैलरीड पर्सन को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलता है, यानी उसकी 7,75,000 तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। अब ये कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा और पुराने टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको अब ओल्ड टैक्स रेजिम समझा देते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना स्लैब था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये ओल्ड टैक्स रेजिम है जिसका जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो आपको 0% टैक्स देना है, यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वहीं आपकी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय है, इनकम है, तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 12,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसी तरीके से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो 20% यानी 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी 12,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय है तो 30% यानी 12,500 से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। ये ओल्ड टैक्स रेजिम है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ये ओल्ड टैक्स है, इससे समझ लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है और इसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी, अब वो भी आप समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 7 लाख रुपए तक कैसे आप बचा सकते हैं, आपका कोई परसेंटेज यानी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका हिसाब हम आपको बता रहे हैं ओल्ड रेजिम में। 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सैलरी है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप 1 रुपया भी पैसा मत दीजिए टैक्स का। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है तो 5% आपका कटेगा। अब 2.5 लाख का 5% हो जाता है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए हो जाता है। अब 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 12,500 रुपए टैक्स बनता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 12,500 रुपए माफ कर देती है। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में कहा गया है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बात आपको और बता दें जो इस ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 2.5 लाख से पूरा टैक्स लगेगा। यानी अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया आपका तो आपका 20% टैक्स लगेगा। 5 लाख तक ही आपको राहत है, लेकिन 1 रुपया भी अगर ज्यादा हुआ तो 20%, 1 रुपये का 20% हुआ 20 पैसा। अब इसको भी आपको समझाने के लिए हमने यहां पर दिया है कि अगर आपकी आय 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होती है तो आपको 87A का फायदा नहीं मिलेगा और आपको 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सैलरीड लोगों की 5,50,000 रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होती है, उन्हें 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो बदलाव न्यू टैक्स रेजिम में किया गया है, यानी इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15,75,000 की इनकम पर 1,57,500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलाव के बाद 1,40,000 रुपए टैक्स बनेगा, जो हमने आपको दिखाया भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम को 0 टैक्स आप करा सकते हैं, और हमने आपको बताया भी कि आखिर आप ये कैसे करा सकते हैं। आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपको चुनना चाहिए, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, अब ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या खास है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और कैसे आप पैसा बचा सकते हैं। अगर आपने निवेश किया है, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए के लिए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। ये ओल्ड रेजिम में है। ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम सही रहेगी। अच्छा, एक बात और है कि पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम आप टैक्स फ्री करा सकते हैं। वो कैसे करा सकते हैं अब वो भी समझिएगा, क्योंकि इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स
नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा, यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। अब एक एक करके समझिएगा कि ये कैसे आप फ्री कर सकते हैं। निवेश करके आप बचा सकते हैं, जैसे 1,05,000 रुपए पर टैक्स अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और साथ ही साथ सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया तो अब 10 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए और घटा दीजिए। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम आपकी हो गई 8,50,000 रुपए। ये रह जाएगी इतनी। अगर 10 लाख में से 1.5 लाख आपने घटा दिए तो 8,50,000 रुपए रह गई। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स को बचाया जा सकता है। अब दूसरा क्या है कि अगर आपने होम लोन लिया तो भी आप बच सकते हैं, क्योंकि होम लोन अगर आप लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक का टैक्स आपको बच सकता है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम से आप घटा दीजिए, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम आपकी हो गई 6,50,000 रुपए। अब एक तीसरा उपाय भी है कि मेडिकल पॉलिसी पर किया गया खर्च भी टैक्स फ्री में आता है। सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी, आपके बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त यानी और छूट आप पा सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5,50,000 रुपए रह जाएगी। अब ये 50,000 रुपए कम कैसे की जाए, तो उसके लिए भी उपाय है। नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50,000 की टैक्स छूट मिल सकती है। अगर आप अलग से नेशनल पेंशन स्कीम में सालाना 50,000 रुपए तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CD1B के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम आपकी 5 लाख रुपए ही रह जाएगी। अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा, यानी इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर 0 टैक्स चुकाना होगा, यानी बच गया ना आपका पैसा। जो आपका 10 लाख रुपए पे लग रहा था इतना पैसा, वो अब बच गया, क्योंकि 5 लाख रुपए की अब आप इनकम दिखा रहे हैं और यहां आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आप इनकम टैक्स को लेकर कई खबरें तो देख रहे होंगे, लेकिन शायद आपको वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी। इसलिए हमने आपको ये चीजें दिखाई और बताई कि किस तरीके से आप राहत पा सकते हैं। लेकिन चलिए अब जाते जाते आपको बता देते हैं कि कैसे बीते सालों में 6 बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं और 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1,60,000 तक सालाना आय ही टैक्स फ्री थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया। इसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव किए गए और बजट 2020-21 में नई टैक्स रेजिम दी गई थी, जिसके बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। फिलहाल अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, खबर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिए। कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।